हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका क्लास 9 का पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट। तो इसके बारे में ठीक है। तो आपका जो है सो हम लोग जो है सो 1 से लेकर 4 तक ख़त्म कर दिए हैं। 5वां है डेमोक्रेटिक राइट के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब अगर हम लोग थोड़ा समझें तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कि जो आपका डेमोक्रेसी है वह आपको इक्वालिटी पे बेस्ड है। तो डेमोक्रेसी आपका इक्वालिटी पे बेस्ड है, पहला चीज़। और इक्वालिटी जो है सो जस्टिस पे बेस्ड है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा, इसको आपको रूल बुक में रखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। और अगर आपका यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है डेमोक्रेसी में तो वो कोई रूल बुक तो होगा। ठीक है, तो है भाई रूल बुक। और यह जो रूल बुक है इसी को हम लोग बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। तो इस रूल बुक को हम लोग बोलते हैं कि यह जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। तो हम लोग को चैप्टर क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है ना जी, चैप्टर। तो अब यहाँ पे जो आपको इसमें जो है सो पार्ट 1 हो गया, दूसरा है आपको पार्ट 2 हो गया, और तीसरा जो है सो इसमें पार्ट 3, ऐसे करके टोटल जो है सो 25 पार्ट हैं। तो पार्ट 3 जो है आपका, पार्ट 1 में स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, पार्ट 2 जो सिटीजनशिप के बारे में, और पार्ट 3 में जो है यहाँ पे बात किया गया है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और आपका 35 तक है। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में जब बात किया गया है, यह जो है सो सिटीजन के राइट के बारे में। क्या बात किया गया यहाँ पे कि भारत देश में जो नागरिक है उनके अधिकार कैसे होंगे, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ये जो है सो आपको पार्ट 3 में। तो ये जो है सो आपको किसके राइट की बात की जाए, सिटीजन के राइट की। और यहीं पे अगर हम देखें आपका यह जो है सो आपको पार्ट अगर 4 में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट का, स्टेट राइट कह लीजिए या स्टेट का वेलफेयर अप्रोच। स्टेट का जो है सो यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच कर लीजिए। ओके, तो ये जो है सो आपका हो गया। अब यहाँ पे चूँकि आपको एनसीईआरटी का बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो है सो जनरली क्या किया गया है, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल्स है। चूँकि यह बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया है, बुक आपके लिए नहीं है, लेकिन हमें चूँकि बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। और एनसीईआरटी की बुक से कुछ पॉलिटी क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आते हैं, जो कि स्टेट के बारे में एक क्वेश्चन मैंने देखा वो डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आपको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब डील करेंगे क्या चीज़ से। तो यहाँ पे आपको लाइफ विदाउट राइट की बात किया गया है। तो लाइफ विदाउट राइट, तो अगर आपके पास में राइट नहीं रहेगा तो आपका जीवन कैसा होगा, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जीवन जो है उसे आपको खतरनाक हो सकता है। लाइफ विदाउट राइट की अगर हम बात करते हैं तो जीवन हमारा खतरनाक कैसे हो सकता है। तो यहाँ आपको एक यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपको पहला है कि प्रिजन इन द, जैसे आपको ग्वांटानामो बे, पहला चीज़ है यहाँ पे। तो जो आपको यहाँ पे ग्वांटानामो बे है, यहाँ पे प्रिजन के बारे में अगर कहा जाए
तो यहाँ पे आपको क्या किया गया कि यूएसए में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग यहाँ पे 600 लोगों को जेल में रखा। ओके, 600 लोगों को जेल में रखा और सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे, या कहिए कि सस्पेक्ट के बेसिस पे। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इनकी अपनी बेसिक राइट भी ख़त्म हो गई, दे हैविंग नो राइट। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसको यह से एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों के जो प्रिजन जो आपको ग्वाटेनामो बे में रखा गया, तो इनके राइट कहाँ है, इनके राइट तो है नहीं, और सिर्फ सस्पेक्ट के बेसिस पे किया गया था। तो यहाँ पे आपको कोई राइट नहीं दिखता है। और राइट कौन कौन सा होता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 14 में जो है सो आपको राइट टू इक्वलिटी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 21 में है, जहाँ पे कहता है कि आपको राइट टू लाइफ की बात करता है कि सबको जो है सो जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। लेकिन इनके तो ये जी भी नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा यहाँ पे बात है आपको सऊदी अरबिया में जो है सो यहाँ पे सिटीजन्स राइट के बारे में बात किया जाता है। तो आपको नेक्स्ट आपका है कि सिटीजन्स राइट इन द सऊदी अरबिया। तो जो सऊदी अरबिया में सिटीजन रहते हैं, सिटीजन का मतलब है कि उस देश के नागरिक, ठीक है, उस दिन का जिनको जैसे लीगल राइट प्रोवाइड है वहाँ पर रहने के लिए, अगर हम वहाँ पे बात करते हैं तो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट जैसे एक तरह से कहा जाए तो मोनार्की गवर्नमेंट है यहाँ पे। मोनार्की का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि जो है सो राजा महाराजा रूल करते हैं, तो यहाँ पे मोनार्की है। ओके, सऊदी अरबिया में जो है सो आपको क्या है, मोनार्की है। और जब यहाँ पे मोनार्की अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे जो किंग है वह जो है यहाँ पे चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो किंग यहाँ पे रूल करेगा, और जब किंग रूल करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी हो जाएगा। ऑटोक्रेसी हो जाएगा और सिटीजन का राइट हैम्पर होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको राइट टू इक्वालिटी ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको नो राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आपको फ्रीडम का राइट नहीं है, पहला चीज़। दूसरा है आपको कि नो राइट टू इक्वलिटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन के राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एथनिक जो है सो मैस्केर इन द कोसोवो में जो होता है उसके बारे में। तो एथनिक जो मैस्केर होता है वह कहाँ पे होता है, कोसोवो में होता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यह जैसा आपका यूगोस्लाविया का जैसा स्मॉल प्रोविंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्बानियन जो आपको पॉपुलेशन है और सर्ब्स जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो मेजोरिटी में है।
नैरो माइंडेड सब जो है सो सर्ब्स है नेशनलिस्ट आपको मेलोसेविस्ट हैड ऑन द इलेक्शन एंड जो है सो गवर्नमेंट हैज वेरी हॉस्टाइल हो जाता है अल्बानियंस को लेकर के। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो मेजोरिटी माइनॉरिटी को जो है सो एक तरह से कहा जाए तो हैम्पर करता है राइट को। ओके, तो हम लोगों ने 3 केस देखा यहाँ पे। तो आपको सबसे पहला जो केस देखा हम लोगों ने वह क्या देखा, यहाँ पे पहला केस देखा हम लोगों ने आपको यूएसए का, जो कि जेल में बंद है, तो यहाँ पे राइट टू लाइफ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने देखा आपका सऊदी का, सऊदी अरबिया का, जहाँ पे राइट टू रिलीजन नहीं है। और तीसरा केस हम लोगों ने कोसोवो का देखा कि राइट ऑफ माइनॉरिटी हैम्पर हुआ है। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ, आपको रिलीजन और माइनॉरिटी, ये 3 राइट जो है सो यहाँ पे हैम्पर होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यह जो है सो अच्छी बात नहीं है, यह डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपका व्हाट इज द राइट्स इन द डेमोक्रेसी। व्हाट इज द राइट्स इन द डेमोक्रेसी। तो आपके डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी में आपको बहुत तरीके के राइट हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको एक एक करके देखेंगे कि आपको जो आपके राइट या अधिकार हैं, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि यह क्या है, तो यह जैसे आपको बेस ऑफ डेमोक्रेसी है। यह जैसे डेमोक्रेसी का क्या है, आधार है। अगर यह नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। और राइट जो है एक तरह से कहा जाए तो जो आप क्लेम कर रहे हैं इसको, रीजनेबल होना चाहिए और ड्यूटीफुल ऑफ सिटीजन होना चाहिए। आप जो भी राइट क्लेम कर रहे हैं वह रीजनेबल हो और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो। अब यहाँ पे राइट को क्लेम करने के लिए अगर हम कहें तो आपको रीजनेबल होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि आपके क्लेम को रिकॉग्नाइज करे सोसाइटी। ओके, तो आपके क्लेम को यहाँ पे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको जो क्लेम आप कर रहे हैं वह जो है सो सपोर्टेड बाय लॉ। तो जो आपका भारतीय संविधान है उस राइट को सपोर्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी में राइट की ज़रूरत क्यों है, तो डेमोक्रेसी में राइट की ज़रूरत है क्योंकि यह बेस है डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे राइट रहेगा तो आपको स्टॉप इनजस्टिस, राइट जो है सो इनजस्टिस को रोकता है। और यहाँ पे इक्वालिटी आता है, और जब इक्वालिटी आता है तो पब्लिक का फेथ जो है सो इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली गई है। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो आपको राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के राइट्स के बारे में बात किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कितने तरीके के राइट्स इन द डेमोक्रेसी में हो गया उसके बाद में डेमोक्रेसी में राइट्स की क्यों ज़रूरत है, और उसके बाद में जैसे आपको नेक्स्ट आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो राइट्स है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्या क्या यहाँ पे आपको राइट प्रोवाइड किया गया है इसके बारे में बात करें। तो राइट का मतलब क्या हुआ, आपका अधिकार हुआ। ओके, तो राइट जो है आपका यह जैसे आपको एक तरह से कहा जाए तो आवर थिंग्स, और मान लीजिए कि इसको कोई फॉलो अप नहीं करेगा तो आपको राइट टू रेमेडीज होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आप जो है सो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट यहाँ पे नो डिनाई, और कोर्ट यहाँ पे डिनाई नहीं करेगा, और यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है रिट्स के बारे में कि जैसे विशेषाधिकार है कि वह ऐसा कर सकता है। यह आपको उसके पास पावर है कि आपके राइट को रीएस्टोर करने के लिए कोर्ट जो है सो ऑर्डर को इशू कर सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो जो आपका यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह जो है सो आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसके बारे में बात किया गया है। तो जो 14 है वह जो है सो आपको राइट टू इक्वालिटी है, और जो है सो आपको 15 है वह जो है सो आपको राइट जो है सो आपको राइट अगेंस्ट, एक मिनट, तो राइट जो है सो आपको राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, और आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, प्लेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। और जो इसमें आपका 16 नंबर है वह जो है सो आपको राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, और 17 नंबर है राइट टू आपको एक तरह से कहा जाए तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और जो यहाँ पे 18 नंबर है राइट अगेंस्ट टाइटल। समझ रहे हैं?
तो यहाँ पे जो है सो आपको जो 14 नंबर है राइट टू इक्वालिटी हो गया। 15 में जो है सो आपको जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता जाने के लिए। 16 नंबर में सबको गवर्नमेंट ऑफिस में समान आपको अपॉइंटमेंट वगैरह का रहेगा। 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपको राइट टू इक्वालिटी हो गया। और यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी से क्या आता है, आपका एक वर्ड आता है, वह आता है आपको रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ आता है और यहाँ पे नो बॉडी अबव द लॉ, और कोई भी बॉडी जो है सो यहाँ पे लॉ से ऊपर नहीं है। नो बॉडी जो है सो अबव द लॉ हो गया। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि आपको इक्वालिटी जो है सो मेन पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी इक्वालिटी में अलग अलग है, दो टाइप की इक्वालिटी है। एक आपको ब्रिटेन का कंसेप्ट है और एक यूएसए का कंसेप्ट है कि सबको एक समान नहीं ट्रीट किया जाएगा। ये जो है सो आपको यहाँ पे यूएसए का कंसेप्ट है, ब्रिटेन को सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कंडीशन एक समान होना चाहिए। लेकिन यूएसए कहता है कि कंडीशन अगर अलग अलग है तो उसको एक समान नहीं ट्रीट किया जाएगा, पहले वो कंडीशन को समान करो फिर एक समान ट्रीट करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 है, राइट टू फ्रीडम के बारे में हम बात करेंगे अब। ओके, तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम के बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे आपको 6 टाइप के अधिकार दिए गए हैं फ्रीडम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 6 टाइप के अधिकार में आपको फ्रीडम जो है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। आपको कंट्री में मूवमेंट का भी अधिकार है, मूवमेंट का अधिकार है। उसके बाद में आप सेटल भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी रह सकते हैं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। उसके बाद में आप यहाँ पे व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आपको अधिकार दिया गया है। कोई अगर बोलता है कि आप जो है सो बिहार से यहाँ क्यों आए हैं, तो आप कहिए कि हमें यह राइट हमारा संविधान ने दिया है, आपने नहीं दिया है, ठीक है। ये और आपके दादा का लैंड नहीं है, ठीक है। यह पूरे भारत देश से सबके लिए है। उसके बाद में आपको जो है सो असेंबल हो सकते हैं, लेकिन यह पीसफुल होना चाहिए। उसके बाद में आप जो है सो यहाँ पे यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन जो है सो आपको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे और ट्रेड वाला हम लोगों ने कह दिया, ऑक्यूपेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये जो है सो 6 राइट है, पहले 7 राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी इसी में था, लेकिन उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में क्या राइट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये कौन कौन से यहाँ पे राइट है, तो सबसे पहला जो राइट है कि आपको कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, मतलब आपका व्यापार सौदेबाजी नहीं होगी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि बॉन्डेड लेबर जो है ये नहीं होगा। और जो है सो आपको चाइल्ड लेबर भी नहीं होगा, ओके। तो ये राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका यह है आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल हैं। यहाँ पे है आपको आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है सो फ्री हैं टू एडॉप्ट, कोई भी रिलीजन आप फ्री हैं एडॉप्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि आपको आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसके लिए पैसा पेमेंट कर सकते हैं, और फिर जो है सो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फिर जो है सो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे ये है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होगा। स्टॉप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि कल्चरल और कल्चरल हो गया, और साथ में एजुकेशनल राइट के बारे में अगर हम बात करते हैं जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो होगा यह खास करके आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड होगा। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड होगा, तो माइनॉरिटी का अपना राइट होगा कि अपने अपने हिसाब से जो उनका कल्चर है, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन बनाए, और फिर जो है सो आपको यहाँ पे इनके आपके रूल हो, रूल के हिसाब जो इनके अपने रूल हो, और यह जो है सो आपको वर्क फॉर बेटरमेंट, ठीक है। तो यह जो है आपको आर्टिकल नंबर 29 और यहाँ पे 30 में इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको हो गया क्या, तो ये हो गया आपको टोटल का टोटल हो गया फंडामेंटल राइट हो गया। इसमें आपको एक चीज़ और है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल हालांकि राइट टू फ्रीडम में ही आता है वो। तो यहाँ पे आपको तो जो आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 20 आता है जो कि अरेस्ट और डिटेंशन से है, और यहाँ पे 21 हो गया, और तीसरा जो है सो आर्टिकल नंबर 22 हो गया। तो ये जो है सो तीनों के तीनों जो है सो आपको राइट टू लाइफ में आएंगे, ओके। ये हो गया आपको, तो राइट टू फ्रीडम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि अब राइट को बचाने के लिए अगर हमें इस राइट को सिक्योर करना है, अगर हम इस पे आते हैं कि सिक्योरिंग द राइट की अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको राइट टू रेमेडी है। तो जो यहाँ पे आपका राइट टू रेमेडी है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो
अंडर आर्टिकल 32 में इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे यह जो सो वेरी इम्पोर्टेंट राइट है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट राइट है यह। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपको तो अंबेडकर जी कहते हैं इसको हार्ट एंड सोल ऑफ COI लिख देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। अब यहाँ पे राइट टू रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू रेमेडी में हार्ट एंड आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे। तो हार्ट एंड सोल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए कि आपका राइट अगर हैम्पर होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है सो हाई कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने का, ताकि आपके राइट को रीस्टोर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि आपको एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द राइट। तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है कि हमें राइट को मतलब कि एक्सपेंड कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हाउ टू रीस्टोर द, यहाँ पे आपके यहाँ पे इसको कैसे हम लोग रीस्टोर करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एजुकेशनल राइट हो गया, ये सब हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट की अगर हम बात करते हैं आपका तो यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यह जो है एक तरह से बेस ऑफ ऑल राइट। और यहाँ पे आपको कोर्ट्स जो है आपको एक्सपेंड करता है राइट को, कोर्ट्स एक्सपेंड करता है। जैसे आपको राइट टू लाइफ में यहाँ पे बात की जाती है, राइट टू इन्वायरमेंट की भी बात कर ली जाती है कि भाई बिना इन्वायरमेंट के ज़िंदगी कैसे रहेगी। फिर जो होता है यहाँ पे कि राइट टू वाटर की भी बात कर ली जाती है। तो वैसे ही आपको टाइम टाइम पे जैसे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सो वेरियस राइट को टाइम टाइम पे एक्सपेंड करते रहता है कोर्ट की, ये होगा और ये नहीं होगा। बेस क्या है, फंडामेंटल राइट ही तो है, उसी के आधार पे तो इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे 6 से 14 साल के एजुकेशन के बारे में बात किया गया है कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं इनको जो है सो फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो यह जो है सो आपको आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है और यह जो है सो आपका सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था, उसके आधार पर इसको किया गया है। तो ये सब जो है सो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आपको, यह चैप्टर भी ख़त्म हो गया।